साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने 10 के दम सीरीज में पॉलिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। साथियों ये सीरीज हमारी अनवरत चल रही है और ये सीरीज आप देख लीजिए, इसमें 800 क्वेश्चन का कलेक्शन हो चुका है। इसका रिवाइज करके जाएंगे, आप किसी भी एग्जाम में जो वनडे एग्जाम्स होंगे उसमें आपको बहुत अच्छी स्कोरिंग होगी। अगर इसको आप रिवाइज कर लेते हैं, एक कंठस्थ हो जाते हैं, आपको याद हो जाते हैं, तो आप समझ लीजिए कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आपको इससे बाहर हो जाए। इसके अलावा हमारी डेली करंट अफेयर्स की भी सीरीज चल रही है, उसको आप देख लीजिए। हिंदी भी क्लासेस चल रहे हैं, उसको देख लीजिए। तो हिंदी है, जीएस है, आपका करंट अफेयर्स है, इससे कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। साथियों आइए देखते हैं आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा कि मुस्लिम पिताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 125 में लाना किसका निर्णय है? तो ये एससी का निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट द्वारा। इसमें क्या होता है, जो तलाकशुदा महिलाएं होती हैं, मुस्लिम महिलाओं को अब भी, पहले ये इनको भरण पोषण नहीं देते थे भत्ता, अब इनको देना पड़ेगा जब तक कि कम से कम उनके बच्चे बालिग ना हो जाए। तो ये निर्णय किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया है। किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो आर्टिकल 85 द्वारा राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग करता है। क्वेश्चन थर्ड है, शिक्षा को समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया? तो पहले शिक्षा किसमें थी? राज्य सूची का विषय थी। बाद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। 5 विषय शामिल किए गए। पहले समवर्ती सूची में केवल 47 विषय थे। बाद में जब 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 5 विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। कौन कौन से थे विषय आपके? एक तो शिक्षा, वन, नापतौल, वन्य जीव तथा पक्षियों का संरक्षण, वन्य जीव व पक्षियों का संरक्षण, और कौन सा था? तथा न्याय का शासन, न्याय का प्रशासन, ये शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधन 1976 में इसमें शामिल किया गया। पहले 47 विषय थे समवर्ती सूची में, 5 इन विषयों को शामिल करके इसमें 52 विषय हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति है तो आकस्मिक निश्चित धन कौन निकालता है या कौन निकाल सकता है? किसका पावर है? ये राष्ट्रपति का पावर है। सिफारिश भले केंद्रीय मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री करता है, लेकिन राष्ट्रपति ही इसको निकाल सकता है। राष्ट्रपति इसको निकाल सकता है। अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? तो ये संसद में निहित है। कहाँ निहित है? संसद में। अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं? जिन विषयों पे राज्य और केंद्र जो राज्य कानून नहीं बना सकता है, जो विषय हमारे केंद्र सूची में, समवर्ती सूची में, राज्य सूची में नहीं शामिल होते हैं, और वो अचानक आ जाते हैं, अकस्मात, और जो स्थितियों, देश की परिस्थितियों के अनुसार होता है, तो उस पर निर्णय उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है। उनको अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। तो ये अवशिष्ट शक्तियां कहाँ से ली गई? हमारे ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अवशिष्ट शक्तियां ली गई हैं। किसमें है? आर्टिकल 248 में। किस एक्ट द्वारा भारत सचिव की स्थापना हुई है? तो भारत सचिव की स्थापना भारत शासन अधिनियम
भारत परिषद अधिनियम 1858 द्वारा, भारत परिषद अधिनियम 1858 द्वारा भारत सचिव की नियुक्ति हुई थी। और इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको पूरी तरीके से उसके अधिकार को भंग समाप्त कर दिया गया था, उसके शासन को समाप्त कर दिया गया था और ब्रिटिश क्राउन के अंदर शासन ले लिया गया था और भारत में क्षेत्रीय शक्तियों को विभाजन हो गया था। मतलब क्षेत्रीय शक्तियाँ क्या हुई, मतलब उसमें क्षेत्रीय शक्तियों को पावर प्राप्त की गई। मतलब क्षेत्रीय जो शक्तियाँ थी, क्षेत्रीय विभाजन हो गया था, मतलब शक्तियों का क्षेत्रीय विभाजन कर दिया गया था। केंद्र लेवल था, राज्य लेवल था, उसके अलावा ग्राम पंचायत में, तो इनको ग्रामों को भी पावर देंगे, अलग अलग शक्तियाँ प्रदान कर देंगे थी। तो शक्तियों का क्षेत्रीय विभाजन कर दिया गया था किसमें, इसी एक्ट द्वारा 1858 द्वारा। तो 3 चीजें प्रमुख थी इसमें। किस अनुच्छेद में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की शक्तियां वर्णित हैं, तो आर्टिकल 149, आर्टिकल 148 के तहत इनकी नियुक्ति होती है जो राष्ट्रपति करता है, और आर्टिकल 149 में इनकी शक्तियां, योग्यता और शक्तियों का उल्लेख है। कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वाचन होते हैं या वायन होते हैं, कितने होते हैं, 3 होते हैं। स्टेजेस समझ लीजिए, इसको क्या कहते हैं, स्टेजेस 3 होते हैं। एक तो लोकसभा में पहले पारित होता है, फिर राज्यसभा में पारित होता है, फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। तो इस प्रकार के 3 स्टेजेस से कानून निर्माण है प्रस्तावित विधेयक जो होता है तब कानून बन जाता है। पहले लोकसभा में पारित होता है विधेयक, फिर राज्यसभा में पारित होता है, फिर राष्ट्रपति के साइन के बाद वो विधेयक कानून बन जाता है। अगला है अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध किस अनुच्छेद, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम से पूछा गया है। ये आर्टिकल 263 263 कई बार पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 263। यदि संसद अनुमति ना दे तो कितने दिन बाद अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है। अगर संसद का अधिवेशन शुरू हो जाता है और अध्यादेश लागू है पहले से और संसद उसको अनुमति नहीं देती है तो 6 सप्ताह बाद अप्रभावी हो जाता है। कितने, 6 सप्ताह बाद अप्रभावी हो जाता है। तो याद रखिएगा। लेकिन अगर अधिवेशन शुरू हो गया संसद का और संसद अनुमति नहीं देती है तो 6 सप्ताह के बाद जो आपका अध्यादेश है राष्ट्रपति द्वारा जो लागू है वो जो होता है वो निष्प्रभावी हो जाता है। तो साथियों ये रहे आज के बहुत इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन। आशा है आपको समझ में आया होगा। आप हमारी 10 कदम सीरीज देखते रहिए, बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शंस होता है, इसकी व्याख्या भी देखते रहिए। और कोई भी आपका सुझाव हो, कोई भी कन्फ्यूजन तो आप अवश्य कमेंट करिए कैलिबर अड्डा के कमेंट बॉक्स में। कैलिबर अड्डा को विजिट करिए, उसकी प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए, आपके लिए बहुत सा मटेरियल मिलेगा आपको। हमारे 206 से अधिक वीडियो पढ़ चुके हैं, तो आप उसको देख लीजिए और अपने ज्ञान के भंडार को यूज करिए। आपका परीक्षा कौशल उससे जरूर आपका परीक्षा कौशल में अवश्य वृद्धि होगी। कैलिबर अड्डा को देखते रहिए, आप अपने नॉलेज को इन्हेंस करिए, कैलिबर को इन्हेंस करिए, यही हमारा उद्देश्य है। और जो भी आपको सुझाव देने हैं, सजेशन देने हैं, प्लीज़ दीजिए, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, आप कमेंट अवश्य करिए और हम उसमें सुधार करेंगे। आज दीपावली का दिन है, आप प्रकाश पर्व है, आप हर्षोल्लास से मनाइए, अपने जीवन में प्रकाश लाइए, ज्ञान के अंधेरे को दूर करके उसको प्रकाशित करिए। ज्ञान द्वारा सब कुछ संभव है। आप अपने इच्छित आपके जितने आपका इच्छित टारगेट है उसको आप प्राप्त करिए। यही हमारी शुभकामनाएं इस दीपावली के अवसर पे। आप अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ मस्ती करिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए
और पढ़ाई भी करिए। हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की। जय हिंद साथियों।